हेलो, वेलकम टू माय चैनल दिलीप विद्याको क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। यहाँ पे दिया गया है इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल पी 50 डिग्री एंड एंगल क्यू 60 डिग्री दिया गया है, तो फाइंड एंगल आर। तो इसमें आपको क्या क्या ज्ञात है? P का जो वैल्यू है वो 50 डिग्री है, Q का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है और R का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सॉल्व में लिखेंगे द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल 180 डिग्री होता है। किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगलों का जो योग होता है, जोड़ होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल 180 डिग्री। इसी पर आधारित हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल 180 डिग्री, जहाँ पे P का वैल्यू 50 डिग्री दिया गया है, Q का वैल्यू 60 डिग्री दिया गया है और R का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो R को R ही रखेंगे 180 डिग्री। अब इन एंगलों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे आएगा 110 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल 180 डिग्री। अब एंगल R इक्वल 180 डिग्री लिखेंगे और 110 डिग्री को हम इक्वल के उधर ले जाएंगे, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो एंगल R का जो वैल्यू आएगा 180 से 110 डिग्री घटाओगे तो R का वैल्यू आपको 70 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यही आपको ज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच आर इन द रेशियो 5:4:3। यहाँ पे ट्रायंगल में एंगलों का मान पूछ रहा है और जो भी रेशियो में दिए गए हैं 5:4:3 में, जब भी सवाल रेशियो में दिए जाएं तो उन्हें लेट मानकर करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट एंगल को 5x हो जाएगा, सेकेंड एंगल आपका 4x हो जाएगा, थर्ड एंगल आपका 3x हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल, पहला वाला 5x, दूसरा वाला 4x और तीसरा वाला 3x हो जाएगा। अब आपको प्रॉपर्टी तो पता ही है कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इक्वल 180 डिग्री। फर्स्ट एंगल को आपने क्या माना था? 5x। फर्स्ट एंगल आपका 5x है प्लस सेकेंड एंगल को 4x माना है प्लस थर्ड एंगल को 3x बराबर 180 डिग्री। अब हम सभी को जोड़ देंगे 5 4 9 9 3 12। तो यहाँ पे 12x बराबर 180 डिग्री आएगा, x इक्वल 180 डिग्री। जो ये 12 आपका इसमें मल्टीपल के रूप में है वो अपॉन में आ जाएगा। 12 से ये काटेंगे, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, लेकिन ये 18 है, 6 बचेगा, 12 5 जा 16। तो x इक्वल 15 डिग्री।
जो x का वैल्यू आया है वो 15 डिग्री के बराबर है। अब इसी x के वैल्यू को हम इन तीन एंगलों में रखेंगे। हैंस माने इस प्रकार, हैंस पहला एंगल है आपका फर्स्ट एंगल 5x है, तो 5 में 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे। x का वैल्यू आपने ज्ञात किया है 15 डिग्री है, तो यहाँ पे x के स्थान पे 15 डिग्री 15 5 जा 75 डिग्री होगा। सेकेंड एंगल को आपने 4x माना था, तो 4x बराबर 4 मल्टीप्लाई 15 डिग्री 15 4 जा 60 डिग्री। थर्ड एंगल बराबर 3x, यहाँ भी x के वैल्यू को 15 डिग्री लिखेंगे। 15 3 जा 45 डिग्री। यही एंगलों को आपको ज्ञात करना था। In a triangle ABC, if 3 angle A equal 4 angle B equal 6 angle C, ये तीनों ही एंगल आपस में बराबर हैं। अब कैलकुलेट एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कैसे करेंगे? इन्हें मानकर किया जाता है, तो लिखेंगे लेट 3 एंगल A इक्वल 4 एंगल B इक्वल 6 एंगल C इक्वल x के बराबर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x के बराबर का मतलब क्या है, यानी ये वाला एंगल जो है x के बराबर है। लिखेंगे 3 एंगल A इक्वल x। उसके बाद ये वाला भी x के बराबर है, तो यहाँ भी लिखेंगे 4 एंगल B बराबर x। और अगला है 6 एंगल C, ये भी x के बराबर है इक्वल x। यहां तक तो आप आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पे a का वैल्यू निकालेंगे। एंगल A बराबर x, ये मल्टीपल के रूप में होता है, तो ये अपान में आएगा। यहां पर इसी प्रकार एंगल B का मान निकालेंगे, तो x, और ये एंगल मल्टीपल के रूप में था, ये भी नीचे आएगा। फिर लिखेंगे एंगल C, x अपॉन C, ये भी मल्टीपल में था, तो यहाँ पे आपने एंगल A x अपॉन 3 ज्ञात किया, एंगल B x अपॉन 4 ज्ञात किया, एंगल C x अपॉन 6 ज्ञात किया। तो आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। A का वैल्यू दिया गया है x अपॉन 3, B का जो वैल्यू है x अपॉन 4 और C का जो वैल्यू है x अपॉन 6 इक्वल 180 डिग्री। अब ये फ्रैक्शन के रूप में है, इन्हें जोड़ाया घटाया तभी जा सकता है जब इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा आपका 6 है। 3 के टेबल में 6 आता है, लेकिन 4 के टेबल में नहीं 6 आता है, तो बिना एलसीएम के हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो सबसे बड़ा हो उसका एक टेबल एक बार और पढ़ लो। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। 12 होने में 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है। तो हम क्या करेंगे, सभी को हम 12 बना लेंगे। कैसे करेंगे देखें, x अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, नीचे 4 तो ऊपर भी 4, प्लस x अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, नीचे 3 तो ऊपर भी 3, प्लस x अपॉन 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12, नीचे 2 तो ऊपर भी 2 इक्वल 180 डिग्री। x की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पे आपका 4x अपॉन 3 4 जा 12 आएगा, प्लस 3 के x के साथ तो 3x अपॉन 12 आएगा, प्लस 2 के x के साथ 2x अपॉन 12 आएगा,
इक्वल 180 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे सभी के डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4x प्लस 3x प्लस 2x अपॉन में लिखेंगे 12 इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे x के पदों को जोड़ेंगे 4 3 7 7 2 9 9x अपॉन 12 इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे x बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। जो नीचे 12 था वो ऊपर मल्टीप्लाई के रूप में जाएगा, जो ऊपर 9 था वो नीचे डिवाइड के रूप में आएगा। अब ये 9 से कट जाएंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 0 का 0, तो x का जो वैल्यू आया है वो 12 2 जा 24, 0 का 0, 240 डिग्री। अब इसी x के वैल्यू को हम एंगल A में रखेंगे। एंगल A इक्वल x अपॉन 3, x का वैल्यू है 240, तो 240 डिग्री अपॉन 3 इक्वल 3 से हम इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0 का 0, तो यहाँ पे 80 डिग्री आएगा। नेक्स्ट आपका एंगल दिया है एंगल B का वैल्यू जो है x अपॉन 4 दिया गया है, तो यहाँ पे x के स्थान पे 240 डिग्री रखेंगे, अपॉन में यहाँ पे 4 है तो 4 रखेंगे, 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 0 का 0, तो यहाँ पे B का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आया। और जो C का मान है, एंगल आपका बचा है एंगल C इक्वल x अपॉन 6, x का वैल्यू 240 है, तो 240 अपॉन 6, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे एंगल C का वैल्यू जो है 40 डिग्री आया है। एंगल A बराबर 80 डिग्री, एंगल B बराबर 60 डिग्री और एंगल C बराबर 40 डिग्री। यही आपको एंगलों को ज्ञात करना था। आपको ये अगर क्वेश्चन हमारे समझाने का मेरा आपको सरल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि इस तरीके के और प्रश्नों को हम आपको सरल भाषा में सिखा सकें।